अलग निरंजन बम भोलेनाथ शंभू जय महाकाल जय भोलेनाथ अलग निरंजन। बेटी बेटी भिक्षा दे दो बेटी। बाबा जी बेटी सीताराम बेटी भिक्षा डालो बेटी बाबा को। भिक्षा भिक्षा तो मैं दे दूंगी बाबा। आप कहाँ से आए हो? पहले तो कभी ना देखा मैंने आपको इस गाँव में। बहुत ही दूर उत्तराखंड की बाजू में तपस्या कर आ रहे हैं बेटी। अच्छा, तो बहुत ही मतलब आप अच्छे मुझे पहुँचे हुए बाबा लग रहे हैं। हाँ बेटी, महाज्ञानी। हमें बहुत ज्ञान है। अच्छा बाबा, मतलब कुछ भविष्य वगैरह भी बता देते हैं आप? हाथ नहीं बताते बेटा, सब बताते हैं। बाबा की कुटिया पर आओ, बाबा सब बताते हैं। बाबा थोड़ा मेरा हाथ देखकर बता दो थोड़ा। ना बेटी ऐसे नहीं। बाबा जब अपनी सिंहासन पर बैठते हैं अपनी चौकी में, तो जब बाबा कुटिया कहाँ पर है बाबा जी बताओ? मैं आ जाऊंगी कुटिया पे, आ जाऊंगी। हमारी कुटिया बेटी गंगा के उस पार है। अच्छा अच्छा। हाँ बेटी, हम वहीं से पद यात्रा करते हुए तुम्हारे गाँव में गंगा के उस पार कोई ठिकाना तो होगा। तुम गंगा घाट पर जाओगी। हाँ हाँ। उसके बाद वहाँ पे किसी तेरा से कहना, वो अपनी नाव पे बैठा लेगा तुम्हें, और तुम नाव से जैसी पल्ली पर उतरोगी तो बगीची है। बगीची। तुम्हारा नाम क्या है ये तो बताओ। मेरा नाम मैं बता रहा हूँ बेटी, बता रहा हूँ। बगीची, और बगीची मेरे नाम से ही है। अच्छा अच्छा। बाबा ओगरनाथ। अच्छा बाबा, तो आप कब मिलोगे अपने स्थान पर? बेटा हम तो बस भिक्षा लेते हैं दिन में, उसके बाद शाम को जाके अपनी। बाबा अपना नाम तो बताइए, आपका नाम क्या है? बेटी मेरा असली नाम है बग्गड़नाथ, जो हमारी कुटिया के बाहर ही लिखा हुआ है। अच्छा, आपकी कुटिया पे हाँ, लिखा हुआ है? बाबा बग्गड़नाथ की कुटिया। अच्छा, कोई दिन है आपका, जैसे कि सोमवार मंगलवार किस दिन? नहीं, हम तो डेली पूजा करते हैं। अच्छा, तो मैं कल आ जाऊँ आपकी कुटिया पर? हाँ बेटा, जब चाहो। मेरा भविष्य बता देना, मेरे संतान नहीं हो रही है मेरे घर में, शादी को 6 साल हो गई मेरी। पूरा भविष्य बताया जाएगा। बाबा की कुटिया पर आना तुम। अच्छा, अब तुम बाबा को भिक्षा दो, और बाबा भिक्षा को में क्या लेंगे बाबा? जो भी धन दौलत, जो भी कुछ देना चाहती हो तुम। अच्छा, पैसे लोगे? हाँ बेटा, लेके आती हूँ बाबा। ठीक है बेटी, जाइए। जय भोलेनाथ सीताराम हर हर शंभू भोलेनाथ। ये लो बाबा, ये 100 रुपए मेरी तरफ से भिक्षा। जा बेटी, तुझे आशीर्वाद है मेरा। तू बाबा मैं हमेशा कल आऊंगी आपके पास। बिल्कुल बेटा, शाम के समय तुम कभी भी आ जाना बाबा की कुटिया पर। बाबा कुटिया पर ही बस मेरा भविष्य देख के बताना। पूरा बेटा पूरा। जय भोलेनाथ अलग निरंजन बाबा भोलेनाथ अलग निरंजन भोलेनाथ। अरे बाबा राम राम। राम राम बच्चा, जय श्री राम जय श्री राम। और बढ़िया, बस बेटा कृपा है बाबा की। मौज बहार। मौज बहार भी है, अंदर भी है बेटा, सब जगह मौज ही मौज है। कैसी बात ना करते हो बाबा? प्रभु का भजन करो, सब जगह आनंद आएगा तुम्हें। वैसे एक बात बताऊं बाबा? बताओ बच्चा। हमारे गांव में आज से ये समझ लो कि आज से समझ लो कि पुण्य हो गया। कैसे बच्चा, क्या बात ये कि हमारे गांव में कोई बाबा आते नहीं है, और आज आप पहली बार कोई एक बाबा आए हो इस गांव में। जरूर इस गाँव को कोई ना कोई कलंक लगा हुआ महात्माओं का, इसलिए नहीं आते। बताओ। और आज बाबा ने आके तुम्हारे गांव को सफल कर दिया, पवित्र कर दिया बाबा। पवित्र कर दिया। जय हो। कहाँ से आए महाराज? हम बेटा बहुत ही दूर उत्तराखंड की वादियों में से तपस्या कर आ रहे हैं। अच्छा। हाँ बच्चा। तो तपस्या पूरी हो गई बाबा? बच्चा तपस्या पूरी होगी तो अब क्या करते हैं? अब तो भिक्षा लेना और खाना। अच्छा, बस यही रह गया। तो अब डेरा कहाँ जमा रखा है तुमने इस समय? हमारा डेरा गंगा के उस पार। अच्छा। हाँ, गंगा के पल्ली पार। हाँ गंगा के पल्ली पार। वो आश्रम जो घाट जो बने हुए हैं, घाट से जैसे तुम आगे चलोगे, नदी पार गंगा पार करोगे, उसके बाद जो बगीची है वो बगीची हमारी है, बाबा बग्गड़नाथ के नाम से। अरे महाराज, तुम्हारा ही नाम है बाबा बग्गड़नाथ? हमारा ही नाम है बाबा बग्गड़नाथ। ओहो, तो महाराज जना बिना देख लेते हो क्या? क्यों नहीं देखते बेटा, सब देखते हैं। तो मेरा हाथ देख के बताओ, मेरी शादी होगी नहीं? कैसे हाथ ना देखेंगे बेटा? क्यों कैसे देखोगे? हम अपनी कुटिया पर ही देखते हैं, जो भी कुछ देखते हैं। कुटिया पे काम होगा, जो कुछ होगा भाई होगा काम। ना 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 बेटा, हम प्रभु का भजन करते हैं कुटिया पे रह के। अच्छा। जब प्रभु के पास से शक्ति आती है हमारे पास। अच्छा। हाँ बच्चा, ये बात है। शाम के समय हम समाधि लगाते हैं, उस समय तुम आना।
अब नहीं देखोगे? अभी नहीं बच्चा, अभी तो हम बच्चा लेने के लिए आए हो। अरे कि महाराज एक काम है। बताओ बच्चा क्या काम है? आओ न, चलो बच्चा। आओ जय भोलेनाथ। आओ महाराज। जय भोलेनाथ। रुको। हाँ बच्चा। ये देखा ये क्या है? ये दिख रही है? क्या है ये भैंस है बच्चा। ये भैंस है? हाँ बच्चा ये भैंस है। अब इसको तकलीफ है बाबा। क्या तकलीफ है? बात ये है कि ये दूध नहीं देती। ये भैंस किसकी है पहले तो ये बताओ तुम। है मेरी है। तुम्हारी है? हाँ। तभी ये दूध नहीं देती। क्या? तो अब दूध देगी ही नहीं है। तो दूध देगी कैसे? बेटा इसको खिलाओ पिलाओ। अच्छा। दूध निकाले तो तुम 20 लीटर अरे। और खिलाते 10 किलो अनाज। अरे तो खिला तो कैसे दे देगी? महाराज खिला तो रहे पर फिर भी नहीं दे रही, फिर क्या करें? इलाज क्या है? अब इसका कुछ इलाज नहीं है बच्चा। कोई इलाज नहीं है? नहीं इसका कुछ इलाज नहीं है। क्यों? ना नहीं। बेटा हमारे पास इलाज इंसानों का है ना कि जानवरों का। तो ऐसा कर लेना, इसे कुटिया पे लेके चलना है तुम्हारी। ना 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 बच्चा। क्या? कुटिया पे इंसान आएंगे कि जानवर आएंगे? नहीं तो वहाँ चढ़ी भरी डाकते देख रहेंगे इसे। अरे तू बिल्कुल मूर्ख है, तुझमें कदापि बुद्धि नहीं आएगी। महाराज क्या गुस्सा मत हो। अरे मेरे नहीं। सामने से हट जा। अरे नहीं महाराज, तुझे आना है तो कुटिया पर राजू मेरे सामने से हट। कुटिया में करोगे जो काम करोगे। ये बताओ, जब 2 नंबर के काम छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे तुम? क्या 2 नंबर का? नहीं ये जो कर रहे हो, एक बार बढ़ाओ, कोल्ड स्टोर पे बोरी डाल लो, है किसानी का काम कर लो, ट्रैक्टर चला लो, है और एक खेती बाड़ी का काम कर लो। ये काम नहीं होते तुमसे? तू मूर्ख हो गया है। नहीं फालतू के गाने की आदत हो गई तू मूर्ख हो गया, मेरे चरित्र पर दाग लगा रहा है। नहीं तुम एक बात बताओ, तुमने तो चरित्र में दूसरों के पे दाग लगाया, तुम्हारे चरित्र में कहाँ दाग लग रहा है? हट मेरे सामने से। काट। मुझे भजन करने जाने दे, मेरा समय हो रहा है भजन का। मेरे अंदर विघन डाल रहा है बच्चे। क्या डाल रहा है? तू विघन पैदा कर रहा है मेरे भजन के साथ। अरे चुप करो, तुमने क्या है पूरी जायका खराब कर रखा है। तुम्हारी वजह से, तुम जैसे मतलब ऐसे फ्रॉडियों की वजह से वो अच्छे जो संत साधु संत है उनकी बड़ी इज्जत खराब होती है, हैं? तुम संतों का अपमान कर रहा है। अरे कभी कुछ नहीं रह पाएगा बच्चे। अरे चुप रहो। जा। मुझे कटोरा और कटोरी को जुड़वा के तुमने कमंडल बनवा लिया। दे दूंगा मैं। ये हैं? कमंडल बोलते हैं मूर्ख। कमंडल बोलते हैं। सुनो एक बात जानता है तो कुछ। अगर तुम्हें संत देखना है ना तो वहां जाओ वृंदावन ब्रज में। ये समझ लो ऐसे संत है, अगर तुम्हें संत अगर वास्तविक ही संत बनना है तुम्हें, सुनो उन संतों की चरणों की धूल बनो, उन संतों की चरणों के रजमस्तक करो अपने को, हैं? बच्चा हम अपने आप में खुद एक संत है, हम किस संत की पूजा करें? को खामे खाट पागल बनते बस हो। भोलेनाथ को मानते हैं, भोलेनाथ की मस्ती में रहते हैं। जय तो मुझे लगता है तुम चढ़ा के आए हो, हैं? निकल लो जाओ, जाना पास बच्चा तू गलत कर रहा है। निकल लो तुम, जाओ यहाँ से, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ नहीं बुला के 2-4 गांव के लोगों को इतना वो करवाऊंगा कि सब अकल ढंगा जाएगी तुम्हारे। इसकी तो आँख चढ़ी हुई सी लग रही है मुझे, तो कुछ ऐसा लग रहा है कि भोलेनाथ के नाम पे तिलक फूक रहा है। हाँ बाबा जय सिया राम। जय सिया राम बेटा, जय सिया राम। राम राम भोलेनाथ शंभू। अब बाबा कहाँ से आ रहे हो? हम बेटा भिक्षा लेकर आ रहे हैं तुम्हारे गांव से। चले गए? हाँ बच्चा भिक्षा लेके आ रहे हैं। कहाँ से? तुम्हारे गांव से लेके आ रहे हैं। अच्छा। हाँ बच्चा। और बाबा कहाँ मिलोगे भिक्षा में? कुछ नहीं बेटा, वही है धन दौलत पैसा। चक्के घर गए तुम? गए थे 10-12 घर पे गए थे। अच्छा। तुम्हारे गांव में सब ऐसे ही है बच्चा। काफी तो मूर्ख मिल गए तुम्हारे गांव में। कोई कुछ सवाल कर रहा है, कोई कुछ सवाल कर रहा है। बाबा शुक्र मनाओ तुम सही लौट आए वहाँ से। क्या बच्चा? हाँ कपड़ा उतारे रख ले में बावन के। ना 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 बच्चा, हम वो बाबा हैं, वो ढोंगी बाबा होते हैं। और बाबा तो उत्तराखंड की वादियों से तपस्या कर कर आ रहे हैं। उत्तराखंड के बाबा हो तुम? हाँ बच्चा, हम उत्तराखंड से तपस्या कर कर आ रहे हैं। बाबा एक काम कर दोगे? बताओ बच्चा क्या काम है? हैं? बताओ। नंबर बताओ। नंबर? इस गांव में मुझे लगता है सब मूर्ख हैं। ना बेटा ये गलत शौक है, इन शौकों को मत पालो। अच्छा। बाबा भोलेनाथ की भक्ति करो, बाबा का भजन करो। तो एक बाबा की काम मस्ती करो में फिर। रहो। हमारी भैंसिया दूध ना दे रही 2 दिन से, तो मैं क्या करूं? तो उसका कोई इलाज बताओ। अरे यार इस गांव में सभी मूर्ख है, मैं मतलब भैंसों को उससे बताऊंगा? तो आदमी को ना बता रहे, कल को हम ना। बाबा इंसानों का भविष्य बता सकते हैं बस। तो कैसे बाबा हो तुम?
हाँ बाबा, ना देख पाओगे? ना बेटा ना देख पाओगे, मुझे लग और रहा लोग है कह रहे हो मूर्ख है या काम में? सब मूर्ख हो इस गाँव में तुम। मूर्ख सब। कहाँ तक मूर्ख है बाबा? क्यों? क्यों? सवेरे 4 बजे हम उठे, देखो पहला भैंसिया को सानी लगाए, धार काढ़े, दूध लेकारे, लेकार के बाल्टी में भर के फिर वहाँ शहर में ले जाए, वहाँ बेच के आवे, पूरे दिन में 500 रुपया कमावे। अब अच्छा। मूर्ख है हम? तुम 500 कमाते हो, बाबा 5,000 कमाता है जी के। अरे तुम कमाते होंगे 20,000, हाँ बच्चा, हम मेहनत को कमावे। हम भी मेहनत कमा रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, इतनी साल तपस्या करी हमने। ये कोई मेहनत है ये? नहीं बच्चा, मतलब 50 साल तपस्या करने के बाद में जब बाबा भिक्षा लेने आया है तो ये प्रभु का वरदान ही तो है। बाबा तुम क्या बात के बाबा हो? क्यों? तुमने तपस्या करी है, तुम ये तो देखो भैंसिया दूध ना दे रही बाबा। तो बच्चा, हम इंसानों को भविष्य देखते हैं, न कि जानवरों का। तुम आना हमारी कुटिया पे, गंगा के उस पार हमारी कुटिया है। गंगा पल्ली पा? हाँ, गंगा घाट है। हाँ, हाँ। गंगा घाट से तुम गंगा पार करोगे नदी में बैठ के, उसके बाद जो बगीची आएगी वो बगीची बाबा बगड़नाथ की बगीची है। अच्छा उसी बाबा। बगीचे में हम रहते हैं। संध्या के समय तुम कभी भी आ जाना, बाबा वहीं तुम्हें समाधि लगाए हुए मिलेंगे और तुम्हारा भविष्य बताएंगे। चलो ठीक है, मैं कह रहा हूँ यही काम है यार तू। ना बच्चा ना। चलो कोई बात ना है, मैं कह रहा हूँ फिर क्या करूँ, फिर वहाँ भैंसिया लेके आऊँ? क्या मूर्ख है, पूरा क्या बुद्धि है तुझे? नहीं, क्यों? जब मैं कह रहा हूँ बार बार के बाबा जानवरों को भविष्य नहीं देखते, इंसानों का देखते हैं, फिर भी तू एक सवाल करे जा रहा है बार बार। जानवरों को छोना देखे? मूर्ख नहीं तो। अच्छा तू मेरा बाबा, जानवर भी एक जान है। जान है, लेकिन तू बोलता है वो बोल लेगा जानवर? है? हाँ, जो जानवर कर सकता है, जानवर वो हम नहीं दूध कर- देता है तो दूध दे देगा। वो हम ना कर सके, जो जानवर फिर? कर देगो। फिर अब तुम गर्म हो तो मेरे संग आओ। क्या काम है? आओ 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 काम बताना। आओ, नाश्ता पानी करवाऊंगा। आओ चल तू हाँ। काम बता। आया संग आओ। आओ आओ। चल बच्चा चल। अच्छा बाबा, ये बताओ बच्चा बताओ। नाश्ते में क्या लोगे? हम बेटा कुछ नहीं लेंगे। ब्रेड पकौड़ा, समोसे, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, ना ना आलू बच्चा, कोफ्ता, क्या खाओगे? बाबा कुछ नहीं खाते ये ऐसा। फिर क्या खाते हैं? बाबा ओनली दाल और रोटी खाते हैं बस। दाल और रोटी? बस संध्या के समय, वो भी सुबह सुबह कुछ जलपान नहीं करते। चलो चलो आगे खाऊंगा, चलो चलो आओ। चलो। आओ आओ आओ। बाबा, हाँ बच्चा। ये दिख रहा है ये ऊँट? ऊँट? हाँ बच्चा दिख रहा ये है। बाबा ऊँट 2 बार पे आगो है अच्छा, और छटांग बार दूध ना देवे। तो बच्चा ये बात हम मुझसे करने की है? और कौन सा करने की है? किसी डॉक्टर को दिखाओ, ऊँट की परेशानी बताओ उनको। डॉक्टर काम ना कर रहे हमें, क्या काम नहीं बुद्धिमान करेंगे? बाबा काम करेंगे। तो बच्चा ये ऊँट भी आ गया है, दूध नहीं दे रहा, तो डॉक्टर को बताओ। तो तुम देखो ना जाऊ। बच्चा बाबा जानवरों का इलाज नहीं करते। हैं? कैसे बाबा फिर तुम? कैसे बाबा है? हाँ जैसे तुम्हें दिख रहे हैं वैसे बाबा है। बाबा बहुत विद्वान है बाबा। बाबा बुद्धिमान तो है, काय के बुद्धिमान हो, जो तो देखो 2 बार पे आगो है ये दूध क्यों ना दे रहो? बेटा मुझे क्या पता क्यों नहीं दूध दे रहा, मैं इसके अंदर थोड़ा ना घुस गया हूँ। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर देखेगा ये अच्छा समस्या। तो मुझे मालूम है ऊँट भी आता है। अरे हैं? तू मेरी बुद्धि भ्रष्ट क्यों कर रहा है बच्चा? तुम कोई बाबा ना हो, तुम ढोंगी बाबा तू हो। बाबा का श्राप लेना चाह रहा है, मुझे लग रहा है। शराब ना ले रहा हूँ मैं, तुम नहीं। ढोंगी बाबा हो तुम। तू बाबा के चरित्र पर दाग लगा रहा है बच्चा। मैं दाग ना लगा रहा, तुम ढोंगी बाबा हो। बाबा तो वो हैं जो मथुरा वृंदावन में रह रहे हैं, गोवर्धन में रह रहे हैं, वो सबन को सकल देख के बता देंगे। बच्चा वो है बाबा बाबा। भी अपने आप में एक बहुत विद्वान संत है। भोले की मस्ती में रहते हैं, भोले का जाम। बुद्धिमान का चुनाव तुम्हें, ये सब कोई मिलो ना, सब खा कर ले हुआ ना। तू कभी जानता नहीं है बच्चा बाबा को। तू हाँ। बाबा की कुटिया पर आना। तू हाँ। इतना मूर्ख बच्चा है। तूने मेरा आधा घंटा नष्ट कर दिया। काय में नष्ट कर दो मैंने? यही फालतू घुमा के। फालतू घुमा रहा हूँ? हाँ एक तो ऊँट दिखा रहा हूँ, फालतू घुमा रहा हूँ ये। बच्चा, तू अब जा और मुझे जाने दे। तूने मेरा जाने बहुत दे? समय नष्ट कर दिया। हाँ चलो तुम मेरा निकल लो भजन का बाबा। समय हो रहा है। हाँ निकल लो, हाँ बच्चा। जाओ 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 अरे, जाओ 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 शराब दे दूंगा बच्चा मैं। जाओ, यहाँ कोई ना भी शराब। नहीं शराब दे दूंगा मैं। जाओ जाओ जाओ। आया दाढ़ी मूछ लगा के बाबा ढोंगी बाबा। बताओ अजय ना पता ब्याह को ना ब्याह। और भाई टिल्लू, हाँ
राम राम और बढ़िया है। हाँ सब बढ़िया है। कैसे क्या बात है, कुछ सोचा विचारी में लग रहा है। अरे सोचा विचारी में ये लग रहा हूँ यार। हाँ एक बाबा होगा गांव में, हाँ। बाबा। अब बापे ना ऊँटों को इलाज भो, अच्छा ना भैंसिया को भो, हाँ ना मेरो भो। और हाँ अरे अच्छा, हाँ। अरे कहीं वही बाबा तो नहीं है? वो बाबा मुझे ही मिला था, मैं बताऊं तुझे। वो ढोंगी बाबा है वो। हाँ टिल्लू मुझे मिला था बाबा। का कह रहे हो? ये समझ ले, कुछ नहीं कह रहा था, बाकी बातें ऐसी हैं बिल्कुल, समझ ले। कुछ वो नशाशे में रहता है। हाँ और भोले भोले करता है वो, बोले बोले कि करता है। हम भोले बाबा के भक्त हैं जी। मुझे लगता है कि वो लगा के रहता है एकदम। गांजा मारता है वो। हाँ मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब बाबा से ये पूछो, वो इतना बुद्धिमान है। हाँ बात ये पूछो, ऊँट ब्याह में बताओ, है पगले है, बताओ। मैंने वहाँ से जो कही, मैंने की ये ऊँट ठाड़ो है और दो बार ब्याह हो जे, अच्छा और दूर ना तो जाने नहीं को। बताओ। अब बताओ, अब जैना वो तो वो ब्याह है कि ना ब्याह है, तो उसे कुछ नहीं पता, मैं वहाँ ना बता बताओ। वहाँ नहीं पता। वाटो जे पतो है। हाँ वो मानता है पुड़िया। हाँ, पुड़िया। पर वे- ऐसे ढोंगी ये बाबा नारे कह रही कुटबे ढोल ले, अगर गांव में 4-5 लोगों ने बुलाया कि इनकी कुटाई करी जाए तब ये नहीं करी जा सारी। लट्ठन थे, हमारे पास पामरे की डंडा है। ए, बाबा तो वो है जो मथुरा वृंदावन में रह रहे हैं, हाँ यार उनकी तो बात की अलग भाई, महाराज वतन में रह रहे हैं, हाँ हाँ, वो बाबा है। वाह वाह वाह। ये ढोंगी बाबा कहाँ से आ गए? कहाँ से आए? और सुन, हाँ इतना बड़ा तो कट्टा लेके आवे। हम आई के जाके हो तो। हाँ, हाँ। अब कट्टा में नाच भल्ले में हाँ हाँ गेहूं बाजरा मक्का जो मिले हाँ सब इकट्ठो करके, हाँ और मोटरसाइकिल पे आते हैं वो, हाँ हाँ, पैदल ना आएंगे, पैदल नहीं आएंगे। और मोटरसाइकिल खड़ी करेंगे गांव से बाहर, अच्छा अच्छा, और वहीं तक कुर्ता पजामा पहन के दाढ़ी मूछ लगा के हाँ और चंदन चप्पा लगा के और बन गए बाबा चन हंगे नहीं ना। हाँ और आएंगे घुस जाए गांव में, हाँ, और जैसी कट्टा भरो जय भोले की। और जय बोलेगी वह कट्टा ले गए। ये सारे कुछ नहीं है, ये सब ढोंगी बाबा है। ये ठगिया के दतोर रहे हैं। हाँ हाँ आराम की तोड़ रहे हैं ये। ये आँख नहीं देखी तूने? आँख देखी किसकी नहीं है आँख? मैंने की ये तो भैया, मैंने की इसने तो गजब कर दिया है भाई टिल्लू। यार कोई आदमी अगर ऐसे कोई वो कर रहा है तो क्या करेगा? है इसका इलाज का है, क्या करा जाए? पहले सारे ने पहले तो पुड़िया पे वाओ, पुड़िया। और गंगा पल्ली बात छोड़े आप सारे। हाँ, और सारे इनकी लठत तो कुटाई करो, कुटाई करके भर के ले जाओ बोरा, सारे ने छोड़ के आओ। जो चल, इनकी वजह से जो अच्छे साधु संत है हमारे, वो बदनाम है। उनकी बदनामी हो रही है भाई, हैं? और ये अच्छे संतों को ये घुसने नहीं देते गाँव में, ये हाँ। डांट देते कि तू वहाँ मत चला जाइयो। अब ये करते हैं नहीं 420 वाली बात, तो ये इनको निकालो पहले, इनका इलाज देखो। अब ये चल। आवे कभी तो उसको बोरा में बंद करो, भर के फेंक के आएंगे यार। चलो ठीक है, आंदे ठीक है। कहूँ आंदे। ठीक है भाई, राम टिल्लू। राम भाऊ बने रहो बने रहो। तो ऐसे ऐसे ढोंगी बाबा। अरे बहन जी राम भाऊ, राम राम। और कहाँ आ रही हो? तो झोला बोला लटका के अरे मैं वहाँ जा रही हूँ गंगा पार। गंगा पार पैदल पैदल? क्या थोड़ा आज पैदल चल लेंगे तो कल को जो है बढ़िया जो है सुख होगा घर में। 10-20 रुपया खर्च कर लो, ट्रेन में बैठ जाओ। जगहों में कभी ट्री आते देखी? टेरी गंगा पार पर बैलगाड़ी तो मैं देखती चली आ अरे रही हूँ गंगा पार पर 6 नहीं टेरी। वैसे का काम करो? अरे वो गंगा पार एक बाबा है, क्या नाम बता के गए, ऐसी नाम तो मुझे याद नहीं है उनका। ढोंगी बाबा? गंगा पार वहाँ एक बगीची है, हाँ, हाँ। बाबा बग्गरनाथ के नाम से एक बाबा है, अच्छा, बहुत अच्छा। वहाँ सिद्ध है वो। अच्छा वो मैंने गुरुजी बना लिए हैं अपने। वो गुरुजी बना ले वो। हाँ कल परसों आ गए गाँव में? हाँ, कल परसों आए थे। तुम भी वो मिलेगा उनसे? गुरुजी बना ले तुमने? हाँ, मैंने तो गुरुजी बना लिए, उनसे ही अरे मिलने वो जा रही हूँ, कोई गुरुजी पूछी ना, आशीर्वाद वो लेने जा रही हूँ। ढोंगी बाबा है वो, कोई आशीर्वाद अरे भाषण ना, दो। ढोंगी बाबा ना है वो। अरे तुम्हें गुरुजी बनाने हैं या कोई वो बनाना है तो मथुरा वृंदावन जाओ, गोवर्धन जाओ, वहाँ से गुरु बनाओ। अरे ये वो ढोंगी बहुत- बाबा है, इनको क्या बहुत पता? महान ही मतलब महान संत हैं वो, तुम्हें ना पता? अच्छा, उत्तराखंड तपस्या करके आए हैं वो। उत्तराखंड? हाँ, उनपे महादेव हमारे की, इलाज तो होना। शिव जी की तपस्या की है उन्होंने। अरे हमारा इलाज तो भवना उन पे, ऊँट को इलाज भवना, भैंस को भवना, हमारा भवना, काय को। तो ऊँटों का इलाज क्यों करेंगे वो? अरे तो बाबा है, बाबा तो सब काम करेंगे, जो ना करेंगे। अब मुझे ना पता तुम्हारा क्यों ना किया, क्या बात है? तुम तो हम पे जल हो, तुम ना हमका- चाहते हमारे घर में कोई संतान वंतान हो। हटो, अरे हमसे जान हम का दो। उजल है, हम तो कह रहे हैं कोई संतान हुई। हाँ, तो हमका फिर क्यों उजल ना है। जान दे रहे, क्यों बाधा डाल रहे हो ऐसी? अरे मैं तो चुगली पूछ बातें रहा हूँ, कर रहे मैंने हो। कहा तुम बांध के डाल नहीं जाओ, आशीर्वाद लो जाओ। ढोंगी बाबा जाओ। तुमसे ज्यादा ढोंगी ना होंगे। हाँ जाओ, कर लो, आशीर्वाद देखो तुम्हें, जाओ।
और आप कहाँ जा रही हो? मैं वहाँ जा रही हूँ गंगा पार। गंगा? बाबा जी बग्गरनाथ बाबा है, हाँ, उनसे मिलने जा रही हूँ, आशीर्वाद लेने जा रही हूँ उनसे। उन्हें गुरुजी बना लिया है मैंने। गुरुजी बना लिया? हाँ। कहाँ मिल गए वो तुम्हें? मिल ना गए, वो घर आ गए मेरे चलते चलते, ऐसे भाग देखो मेरे। अरे वो तो नहीं, जो कल परसों गांव में आए थे वही तो है। हाँ, जो कल परसों आए और थे। तुम पड़ गए चक्कर में। अच्छा, अब क्या क्या करने जा रही हो? उनका आशीर्वाद लेने जा रही हूँ। देखो। उनकी कृपा से हमारे घर में संतान। अरे मेरी मान जाओ, कुछ मत करो, यहीं रहो, खामोगा में जाने की जरूरत नहीं है। वो बाबा नहीं, वो पूरा 420 है। अरे हाँ, 420 है, तुम्हारे हैं? कहने से मान लूं मैं 420 है। अच्छा। हाँ। अरे तुम मेरी बात को समझो, जो तुम कि मेरी बात को समझो, वो बहुत महाज्ञानी बाबा हैं, उत्तराखंड तपस्या करके आए हैं वो। अरे महादेव की सिद्धि प्राप्त कर रखी है उन्होंने। तुमने भी तो खूब सिद्धि प्राप्त करी है। फालतू की बातें मत करो मुझसे। हाँ, नहीं ससुर वहाँ कहाँ घूमने बेचारे भूखे, सास वहाँ होते भूखी प्यासी बेचारी मर रही है, वहाँ जा रही है दर्शन करने, है ना? बात बताओ, क्या? सास मेरी ससुर मेरा, तुम्हें इतनी परवाह है रही है तो तुम खिला दिया करो ना। अरे तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही कि घर के तो भगवान बिल्कुल ऐसे बैठे हैं और तुम उन्हें मनाने जा रही हो। तुम्हें ज्यादा चिंता है रही है उनकी, तो तुम देखभाल कर लिया करो। अरे यार, तुम तो अरे खामा यार। सुनो, तुमसे खामा का दिमाग खोपड़िया मारना बेकार है मेरा। हाँ, तो क्यों मार रहे हो नहीं, खोपड़ी? नहीं तो बताओ, मुझे जाने नहीं तो दो। तुम्हें हैगा इतना समझा रहा हूँ, तुम्हें फिर भी समझ में नहीं आ रही। मुझे कोई समझ नहीं करनी, मुझे तो पता है मैं बहुत समझदार हूँ। मानोगी नहीं? ना मानूंगी। तो जाए बिना मानोगी नहीं? हाँ, हटो मेरे ना मानोगी? ना मानूंगी। ना मानोगी? जाओ अपना काम देखो करो। मान लो एक और बार। अरे खाना हम भर जाओगी। सही है भैया, ना मानने हमारा का कौन सा गधा खींचूं बरो इन्हें बुला मैं जाओ अपने घरों। अरे ये मैं पानी लेने गई भाभी। अरे कामनी, तुम भाभी आप कहाँ जा रहे हो? अरे आज एकादशी है ना, हाँ तो मैं वहाँ गंगा पार बाबा बग्गरनाथ है, हाँ। उनका आशीर्वाद लेने जा रही हूँ। उनको मैंने गुरुजी बनाया। गुरुजी उनके आशीर्वाद बनाया? से उनका आशीर्वाद मुझे मिल गया। आज उन्होंने मुझे बता दिया, आशीर्वाद दे दिया, तो जल्दी तुम बुआ बन जाओगी। बुआ तो आपकी ठीक है। देखो भाभी, बुआ बनने वाली तो ऐसी बात है कि हमारे तुम्हारे नसीब की बात है। वो तो खैर हम मतलब आपके कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, लेकिन आप ऐसे बाबा बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो और घर चलो आप। अरे तुम पागल हो रही हो, मैं बहुत समझदार हूँ, मेरी चिंता मत करो, तुम घर का ध्यान रखेंगे बस। रास्ता में मिल गई, ठीक है, मैं देख रही कहाँ चली गई तुम। पानी लेने मैं बहुत गई। समझदार हूँ, तुम छोटी हो, तुम ना जानती, मुझे दुनियादारी की खूब समझ है, ऐसी बात। भाभी आप बड़े हो वो बात तो ठीक है, लेकिन आपको मतलब मैं तो इसलिए कह रही थी कि भैया भी घर पे है नहीं, तो आप तुम मेरी अकेले- चिंता मत करो, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम घर का ध्यान रखो बस, ठीक है। मैं जल्दी आ जाऊंगी, मैं मिल के आ रही हूँ। बाबा जो बहुत महाज्ञानी बाबा है वो। अच्छा अच्छा हाँ। लेकिन अपना ध्यान रखना भाभी। मैं अपना ध्यान रखूंगी, तुम बस घर को ध्यान और जल्दी रखना। आ जाना। हाँ, जल्दी आ जाऊंगी मैं, ठीक है। ठीक है भाभी। यही कुटिया लग रही है मुझे। बाबा, बाबा है क्या? रंजन, जय भोलेनाथ। प्रणाम बाबा। प्रणाम बेटा, प्रणाम। जय भोलेनाथ, शंभू बाबा, महाकाल। आप मेरे घर आए थे ना एक दो हाँ, दिन बच्चा। पहले, तब बोल के आए थे आप कि आ जाना जब भविष्य बताएंगे आप। मैंने बताई थी मेरी अरे संतान अरे नहीं अरे, होती। याद आ गया बच्चा हाँ। यार। बाबा बहुत परेशान हूँ। आज तो बहुत सुंदर लग रहे हो बच्चा तुम। अच्छा बाबा। हाँ बच्चा। बाबा मेरे 6 साल हो गए, मेरे अभी तक मेरे घर में एक संतान ना हुई। अरे ये तो बड़ी अचंभे की बात है। बस ऐसा आशीर्वाद दो मुझे कि मेरे घर में बस खुशियां ही खुशियां हो। बिल्कुल तुम्हें आशीर्वाद देंगे। आओ कुटिया में आओ अंदर। कुटिया में? हाँ बेटा, कुटिया में आओ ना अंदर। बाबा अभी तो समाधि से उठे हैं, अब तुम्हारा समाधान करेंगे। आओ चलो बच्चा, आओ बच्चा, बैठो बाबा। हाँ तो बच्चा, आओ अपनी समस्या बताओ तुम। बाबा मैं बड़ी परेशान हूँ। 6 साल हो गई मेरी शादी को, अच्छा। लेकिन आज तक ये समझ लीजिए मेरे औलाद नहीं हुई। मतलब अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई नहीं, तुम्हें? और मेरे सास मुझे इतना ताने मारती है, पूरा मोहल्ला मुझे ताने मारता है बाबा। तुम्हारे घर में कौन कौन सदस्य है बच्चा? मेरे घर में मेरे पति हैं, अच्छा। सास है, ससुर हैं, एक ननद है छोटी। अरे काम खराब हो गया फिर तो। काम खराब हो गया कैसे? तुम्हारे घर में ननद है तुम्हारी? हाँ। बस यही दिक्कत है तुम्हारे, आज तक बच्चा नहीं हो पा रहा। क्यों ननद से और बच्चे से मेरी समझ में नहीं आई। बच्चा, तुम्हारी ननद पे एक कोई साया है। ननद पे? हाँ, अच्छा। वो साया जो तुम्हारे बच्चा नहीं होने दे रहा। तो बाबा वो साया कैसे हटेगा?
सब कोई उपाय बताओ। सब चीज का समाधान है बाबा के पास, सब चीज का समाधान है। अपनी नंद को एक रात के लिए बाबा की कुटिया पर लेकर आओ। ये क्या कह रहे हो बाबा? बच्चा, हमारा कहने का मतलब ये है, एक रात के लिए अपनी ननद को यहाँ लेकर आओ। हम रात भर हवन करेंगे और तुम्हारी ननद को एक कमरे में बंद करेंगे। उसका जो भी साया है वो साया सब चला जाएगा बाबा के हवन से, और उसके बाद तुम्हारे घर में कोई दिक्कत नहीं होगी, सब सफलतापूर्वक होगा। अच्छा, उनको कोई दिक्कत तो ना होगी? ना 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 बच्चा, कोई दिक्कत ना होगी। लेकिन बाबा मैं उनको लेके कैसे आऊंगी? ऐसे तो वो मेरे साथ आएंगी ना, क्योंकि मैं आ रही थी, वो मुझे ये रोक रही थी कि तुम मत जाओ, पूरा गांव मुझे रोक रहा था। ये समाधान तो बच्चा तुम देखो, यदि हम कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं तो रास्ते में 100 विघ्न पैदा होते हैं। ये बात तो जानती सही हो? कह रहे हो बाबा तुम। हाँ बच्चा, और यदि तुम्हें ये कार्य करना है, अपनी जिंदगी संवारनी है, तो अपनी नंद को एक रात के लिए लेकर आओ और हमें हवन करने दो, और उसके बाद तुम्हारे घर में सब आनंद ही आनंद होगा। जय भोलेनाथ। चलो बाबा, मैं कैसे भी करके उन्हें बहला फुसला हाँ के बच्चा। लेके आऊंगी। मैं बिल्कुल। कल लेके आती हूँ। आप कल ले आओ, ठीक है लेकिन बाबा। लाना संध्या के समय ही। अच्छा, संध्या शाम को? हाँ, शाम को ही लेके आना, क्योंकि बाबा जब समाधि में बैठते हैं, जब भी बाबा का हवन चालू होगा और जब भी तुम्हारी ननद की समस्या दूर कर जाएगी, जब तुम्हारे घर में आनंद ही आनंद होगा। ठीक है बाबा, तो फिर मैं कल अपनी ननद को लेकर आती बिल्कुल हूँ। बच्चा, बिल्कुल। फिर तो सब बढ़िया हो जाएगा ना बाबा? हाँ बच्चा, सब फिर सफलतापूर्वक होगा आपके घर में, सब अच्छा ही अच्छा होगा, कोई विघ्न नहीं होगा। ठीक है पूरी बाबा, जिंदगी तो मैं मंगल चलती में। हूँ। मैं कल अपनी ठीक है ननद को बच्चा। लेके आऊंगी। ठीक है बच्चा। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ बाबा। बाबा ने ये कही है, जब तक साया ना हटेगा कामनी के ऊपर से तब तक संतान ना होगी। लेकिन मैं उन्हें लेके कैसे जाऊंगी? कुछ ना कुछ तो बहाना लगाना पड़ेगा। बाबा के नाम से तो वैसे ही चहक जाएगी वो, कुछ बहाना लगा के लेके जाऊंगी। कामनी, कामनी। लगता है भाभी आ गई। अरे भाभी, आप आ गए? हाँ, मैं तो आ गई। और क्या हो गया, थकान वकान हो रही होगी है ना? हाँ, लेकिन थोड़ा पैदल चल के आई हूँ। तुम्हें पता है गांव में कोई वाहन वगैरह तो है नहीं ना। चलते, सही बात है। हाँ। आ जाओ भाभी, आप आराम कर लो थोड़ी चलो। देर, और पानी वानी पियो। हाँ, मैं बहुत आपके लिए थक चाय गई। बना देती हूँ, ठीक है? और खाना खा लेना, खाना भी बन गया। भाभी, और बताओ उस बाबा के बारे में कुछ तो, मतलब उसने कुछ अरे बातें तो नहीं, ऐसी। सब ऐसे ही कह रहे थे कामनी। मैं अच्छा, वहाँ गई अच्छा। थी ना, बहुत सज्जन बाबा हैं। उन्होंने मुझसे मतलब ये समझ लो इतने अच्छे से बात किया, और 1 रुपया भी नहीं लिया। उस दिन अच्छा। तो दक्षिणा के लिए आए थे। मैंने अपने हाथों से दिए, फिर भी 1 रुपया नहीं लिए उन्होंने लिया। सब तुम्हें पता है, कोई नहीं चाहता हमारा भला हो। इतनी साल हो गई, तुम्हारी भी शादी नहीं हुई है ना? लेकिन उन्होंने मुझे बताया, कामनी तुम मेरे साथ चलो, वो तुम्हें, उनका आशीर्वाद बहुत अच्छा है। अगर उन्होंने जिसको भी आशीर्वाद दे दिया ना, ये समझ लो उसकी तो तकदीर ही सुधर जाएगी। अच्छा। उन्होंने कहा है कि एक बार अगर वो कुटिया पे आके मेरा आशीर्वाद लेके जाएगी ना, सरकारी नौकरी का लड़का मिलेगा तुम्हें। अच्छा। और ये समझ लो कि कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों के बाद में तुम्हारे लिए रिश्ता भी आ जाएगा, वो भी सरकारी नौकरी वाला लड़का मिलेगा तुम्हें। अच्छा। और मतलब बहुत जल्दी हमारे घर में संतान भी होगी। अच्छा, अब देखो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मैं तुम्हारा बुरा चाहूंगी? ये बताओ। वो बात तो ठीक है, लेकिन भाभी हमारे घर में कभी मम्मी थी, पापा जी भी थे, तो तब से ही कोई इन लोगों पे विश्वास नहीं करते। अरे, इसीलिए मेरा तो दिल गवाही नहीं देता। अच्छा ये बताओ, तुम्हें उन पे विश्वास नहीं है, अपनी भाभी पे तो विश्वास है? हाँ, आप पे तो भाभी तो विश्वास बस है। तुम मुझ पे विश्वास रखो ना। अपने घर का भला हो जाए, मैं और तुम यही तो चाहते हैं। और हम क्या चाहते हैं? मैं चाहती तो हूँ वो तुम कब बुला रहे थे बाबा? एक काम करेंगे, हाँ। आज शाम को चलेंगे, अच्छा, ठीक है ना? संध्या के टाइम, मतलब दिया बाती के टाइम, आरती के टाइम बाबा ने बुलाया है, तो हम शाम को चलेंगे। तुम जल्दी काम कर लो, चलो मैं भी तुम्हारे संग काम करवा लेती हूँ, फिर हम दोनों निकलते हैं, ठीक है? किसी से कुछ कहना मत यहाँ पे। हाँ। यहाँ के मोहल्ला वाले, गांव के अपने बहुत जलते हैं हमसे, है ना? ठीक है। पर भाभी, आप भी डर सा तो लग रहा है, अरे लेकिन तुम मेरे आप होते बुरा हुए थोड़ी ना तुम सोचोगी। वही तो, मैं तुम्हारा बुरा सोचूंगी? मैं भाभी ने तुम्हारी माँ जैसी हूँ मैं, सही समझी? बात है, आ तुम जाओ। चिंता मत करो तुम। हाँ ठीक है, हम शाम को। अरे कहाँ जा रही है धर्मवीर की सी जोड़ी? राम राम भैया। राम राम तुमसे राम। मतलब कहीं भी जा रहे हो, कहीं जाएं तो तुम्हें बता के जाएं? क्या हम पूछ नहीं सकते क्या? क्यों पूछ सकते हो? तुम क्या हमारे घर के मुखिया हो? अरे तो खाए का वही वाली बात का वही मुखिया। वाली बात क्या नहीं है? नहीं भैया, हम बाजार जा रहे थे थोड़ा। बेटा देखो, एक बात बताऊं, मैं खेला खिलाया नहीं हूँ आपका। काफी साल हो गई मुझे,
चेहरे की रंगत से पहचान लेते हो कौन इंसान अरे कहाँ जा रहा है। तुम तो वो हो रही हो हैं? छगारी नाक से चेहरे की रंगत से पहचान लो। नहीं तुम तो एक है वहाँ अपना वो करवाया है सुपड़ा साहब मोहल्ला गायब, और तुम इनका भी करवाने जा रही हो। ऐसा है उनका हैं? अच्छा भला बुरा मैं देखूंगी। क्या देखोगी? मैं उनकी भाभी हूँ, तुम कौन हो? तो भाभी हो तो भाभी। के वैसी जो है बस खाली इधर मुंह मान लिया उधर मुंह मान हैं? लिया। तुम तो नरक के कुएं में गिर पड़ी हो, इन्हें भी गिराने जा रही हो। ऐसा ज्यादा भैया अपनी आप जुबान कैसी में बात चलाओ। कर रहे हो? हैं? अच्छा ये तुम्हें भानी ले जा रही मैं क्या वहाँ बाबा के पास, बताओ झूठ बोल हम रही हो? बाजार जा रहे हैं हैं? और हम कहीं भी जा रहे हो। देखो ये सच बोल रही है बेटा अरे जी। तू अपने काम कर। हैं? सच बोल रही क्या? है झूठ बोल सच बोल रही बेटा? तुम चलो मेरे साथ मान चलो। जाओ मान जाओ, जा। मैं अब भी चलो कह रहा हूँ मेरा रास्ता छोड़। मान जाओ, मैं क्या कह रहा हूँ मान मैं जाओ। कह रही हूँ तू मान जा। हैं? दूसरों के कामों में टांग अड़ाने हैं, ठीक है ना? किसी दिन बेटा। कोई तेरी टांगों को तोड़ देगा। बेटा मैं तुझे सही बता रहा हूँ, चलो मैं तुझे नंदी, जीने तुम नहीं चलो, देगी। चलो। और सुन अगर कोई बात हो तो मुझे बुला लियो, मान जाओ दोनों। ये बताओ नंद भौजाई को बताओ ऐसे वो कर रही है, गुल खिला रही है जिसका कोई जवाब नहीं। भाभी कितनी दूर? बस थोड़ी सी दूर है। अरे कहाँ जा रही हो दूर के लिए? यही आ रहे हैं राम पास राम में। भैया। राम 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 राम, बनी रहो। और कहाँ दौड़ा लग रहा है? अरे कहीं भी जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? दूध कढ़ाने जा रहे हो, जाओ दूध कढ़ाओ, टाइम है रोज। टेम है रो दूध काटवे ना जा रहा, तो क्या करने जा ले रहे जा हो? रहा हूँ। क्या आज दूध भैंस लेने जाना जा दूध रहे ना हो? दो। हम बाजार जा रहे थे भैया। बाजार जा रहे हो और तुम जा रही हो झोला फोला लटका के? और कहाँ जाएंगे? हैं? और कहाँ जाएंगे? बोलो और चार कहीं- टाइम मतलब इतने टाइम कहाँ जाएंगे ये बताओ। और कहीं प्लानिंग बना ली हो और कहीं जा रही हो घूमे? नहीं कहीं कहाँ वो थोड़ा जाएंगे? घर का सामान खत्म हो गया ना तो बाजार से सामान लेने जा रहे हैं। बाजार को सामान? हाँ घर में बाजार- राशन पानी थोड़ा खत्म हो गया है, तो मैं सोच रही थी थोड़ा जो है सब्जी वगैरह ले आएंगे, राशन ले आएंगे। सब्जी तो हम ले आएंगे, लाओ हम ले आए। तुम क्यों ले आओगे? तुम क्या हमारे घर के मुखिया हो? मुखिया ना हो, पल्ला की जा रहा हूँ तो मैं लेता हूँ। अरे इतनी मेहरबानी करने की हमारे ऊपर कोई जरूरत ना है। हम वैसे अपना एक काम बात कर तो सकते है। हैं। क्या बात है? तुम जो बाबा भवन पे जाना जा रहे हो, तुम सब्जी फब्जी ले तो जाना रही। अच्छा तुम्हें ज्यादा पता है हमारे घर की। हाँ बालन जाना गई नहीं वाले कौन सी दिन? आशीर्वाद लेके आई कहीं? हाँ तो डाकू भी आशीर्वाद ही तो पाली लेके आई, कौन सा किसी का खून करके आई? अच्छा कैसा आशीर्वाद तो ना तुमसे मतलब तुम अपना काम करो, हमें देर रह रही है, रात रहने वाली है, घर काय लौट की के देर भी रह रही आना। है? अरे बाजार जा रहे हैं सामान लेने, काय कहाँ की ले देर जा रह रही रहे है? हैं? बातें का पूछ रहे हो, मुंह से पूछो, ठीक है? हैं? चलो तुम बोल रही थी भाभी। ऐसे ऐसे जो मिल जाएंगे। भैया राम राम। राम 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 राम, बनी रहे हो जगो जब कर रहा हूँ आशीर्वाद। ऐसे ऐसे मिल जाएंगे दिमाग। हाँ भाभी एक बात बोलूं? हाँ बताओ। आप ये मत सोचना कि मैं आप पे शक कर रही हूँ। नहीं नहीं बोलो। पता है देखो भैया उन्होंने भी कहा, दूध वाले भैया ने और उनने भी कहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है भाभी कोई मतलब गड़बड़ हो या अरे कुछ? तुम किसकी बातों में आ रही हो? ये लोग गंवा रहे हैं, इनको क्या पता, दुनियादारी की न समझ है ना है, बस इतना जानते हैं गोबर डाल लो, धार काट लो और क्या कहते हैं खेत में चले जाओ, इतना ही दिमाग है इनका, और भाभी कुछ नहीं, गवार इतनी भी सोच सके है। लेकिन दिमाग बहुत है उन लोगों में। अरे आप ऐसा मत बोलो, आखिर हमारे गांव के हैं, मुझे तो छोटा सा खिलाया है दोनों ने। अरे मैं वो कैसे? वाली बात ठीक है, तुम्हें जो है मेरे से ज्यादा दिमाग ना है तुम्हें, तुम मेरे पे शक कर रही हो। नहीं 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 भाभी आप तो पे फिर- कैसे शक कर सकती हूँ? मैं तुम्हारे घर की हूँ, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मैं तुम्हारा भला अच्छा बुरा मैं देखूंगी, वो देखेंगे। नहीं आप देखोगे तो भाभी बस जब आप हो तो। मेरे पे विश्वास रखो, मैं तुम्हें गलत जगह थोड़ी ना ले जाऊंगी। अच्छा, चलो बाबा। ये भाभी हाँ जी बाबा जी की कुटिया। हाँ हाँ बाबा। अलग रंजन भोलेनाथ शंभू। बाबा जय श्री राम। जय श्री राम बेटी, राम राम, जय श्री बाबा मैं राम। लाली को साथ में ले आई हूँ। अच्छा आप बच्चा, कह रहे थे ना कि आओ। आशीर्वाद देंगे जो है बढ़िया घर में बिल्कुल शादी हो बच्चा, जाएगी। इन्हें आशीर्वाद मिलेगा। आओ कुटिया में आओ, अंदर आशीर्वाद देंगे। आओ बच्चा आओ। हाँ चलो तो सही, मैं हूँ तो। जय भोलेनाथ। चलो देखो भोलेनाथ। आओ बच्चा आओ, आओ बच्चा बैठो, बच्चा आओ इधर आओ, आओ बेटा बैठो, बैठो बेटा बैठो। जय भोलेनाथ। हाँ तो बच्चा ललित तुम इधर आ जाओ। बाबा आप बताओ देख के नहीं। हाथ दिखाओ बच्चा अपना। ये तो बहुत गलत हो रहा है बच्चा तुम्हारे साथ। क्या हो रहा है बाबा?
इन पर कोई साया है बच्चा? साया? ये क्या कह रहे हो बाबा? तुम्हारे घर में कोई साया है, वो इनके ऊपर आ चुका है। बाबा तुम ये क्या कह रहे हो? बच्चा, बाबा जो भी कहता है सत्य कहता है। तुमसे कहा था, वो भी सत्य ही कहा था। इन पर कोई तो ना बाबा कोई कोई साया उपाय बताओ इसका, जो है ठीक करो। है। उपाय है बेटा, सब समस्या का हल होता है, ऐसी कोई समस्या हाँ नहीं तो है जिसका बाबा हल ना बस हो। जो है कैसे भी करके हमारी लाली को ठीक करो। लाली ठीक हो जाएगी तुम्हारी बच्चा, हमें हवन करना पड़ेगा। हवन तुम्हें जो भी हवन पूजा पाठ जो भी करना है वो कर लो, तुम बस इनको ठीक करो। और इन्हें आज रात के लिए ही छोड़ना पड़ेगा। बच्चा चलो अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के बाबा हवन करेंगे तुम्हारे साथ। बाबा इससे भी अंदर कोई कुटिया है, मैं नहीं जाऊंगी किसी ना कुटिया ना ना कुटिया। बेटा, बाबा बकरनाथ के होते डर डर दूर दूर तक नहीं आ सकता बाबा बकरनाथ के होते। चलो तुम अंदर। जय भोलेनाथ शंभू महाकाल। और आए गई का? तुम्हारी टोकने की आदत जाएगी ना? आऊंगी ना, अपने घर लौट के नहीं आऊंगी। अरे तो वो, अबे गई तो दो जनी, तुम एक एक कैसे आई हो? अरे वो लाली पीछे आ रही है। क्या पीछे आ रही है? मेरे ना थोड़ी तबीयत सी खराब हो रही थी, पेट में दर्द हो रहा था। झूठ बोल। अरे कहीं तुम्हारे पेट में दर्द और नए मूड में दर्द हो रहा? मैं हाँ? झूठ क्यों बोलूंगी? झूठ क्यों बोलोगी? अच्छा नहीं, आशीर्वाद। अरे तुमने है क्या पूरी जिंदगी खराब कर दी उसकी? है अच्छा मैंने जिंदगी खराब कर दी? छोड़ के आई हो तुम मुझे? कहाँ है वो? पागल वागल तो ना है गए तुम? भांग वांग पी के तो ना आए? अच्छा अच्छा हम अच्छा, भांग घर पी पर गए? रोटी फोटी ना मिली होंगी इसलिए मुझसे मुंह मारने आ गए हो। ऐसा है, मिली तुम्हें नहीं है रोटी और वो? ऐसा है, कम बोलो। वैसे मेरे तबीयत खराब है, हाँ, सिर में दर्द हो तबीयत रहा खराब है, है। तो मुझे घर जाने अब दो। तो तबीयत ही खराब होगी। नहीं तबीयत खराब होगी नहीं, तुमने बहुत ये अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? तुम तो गई तो तुम है का अपनी नंद को ले गई है? नहीं हाँ तो मेरी नंदा तो मेरे साथ ही तो जाएगी, वो और किसके साथ बेचारी, जाएगी? वो हमारी लाली बेचारी कितनी सीधी सादी है, उसको हाँ, तुम ले तुम्हारी गई लाली हैं? आ रही है, वो पीछे है। हमारी लाली सब्जी लेके आ रही है, मेरे सिर में दर्द हो सब्जी रहा था लेके? तो मैंने सोचा मैं चल रही। वो नहीं भाभी तुम घर जाओ, मैं आ रही शर्म कर लो, शर्म है। नेक अगर अब वो नहीं आंखों में शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना जाओ। हूँ। तुम डूब मरो। हाँ तुम जाओ, तुम मर जाओ डूब के। आओ यार, पूरा वो जगह खराब कर रखा है। आगे चल के देखता हूँ कहीं पीछे आ रही हूँ। वैसे आ तो नहीं रही होंगी, झूठ बहका रही है मुझे। इन्होंने पूरा अब इनकी दे कहा है वो? कुछ ना है, बताओ। मैं ये पूछ रहा हूँ, एक कहाँ छोड़ आई? क्या एक कहाँ छोड़ी आई? वो अपने संग ले गई? वो घर पहुंच गई। घर पहुँच गई? हाँ। क्या बाबा के पास छोड़ आई? पागल वागल तो ना है रे? पागल ना मुझे हुआ? ऐसा लग रही है गांव में सबन ने भांग पी ली दिखे ना, बाबा ने पिए। कि बाबा ने पिए, जब बाबा वो ने तुम पिए। अपने संग ले गई तो वहाँ अपने संग ही लेके अरे वो आ गई है, घर पे है वो। मैं पीछे रह गई थी थोड़ा, मैंने की लाली तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। अकेली आ गई है वो? मैं आती दिख गई, वो आती ना दिखी होंगी तुम्हें? वो दिखी ना वो? दिखेंगी क्यों? इतनी रात है रही है जब गांव में लाइट तो है ना, तुम्हारे गांव में एक लाइट तो लगा ना पाए तुम यहाँ से वहां वो तक। ऐसा लग रहा है कोई गड़बड़ दिखे। फिर बताओ गड़बड़े तो क्या करोगे? गड़बड़ ये है, तुम संग ले गई, संग तो न लेके आई भाई। अरे मेरी ननद, मैं चाहे संग लेके आऊं या आगे पीछे आऊं या पहले भेज दूं, तुम्हें क्या मतलब? तुम हमारे घर के ना घाट के, तुम्हें क्या करना है? मोहल्ला के तो है। मोहल्ला के हो तो क्या हमारे सर पे नाचोगे? मोहल्ला के हो? सर पे कौन नाच रहा? सर पे हम तो कौन नाचेगा? सर पे कौन नाचेगा? पूछ रहे हैं। अरे यहाँ तो दाढ़ी में तो बदबू आ रही है तुम्हारी में से। दाढ़ी में थे? अरे आई बड़ी बदबू आई, दाढ़ी में बदबू। बाबा बाबा अलग निरंजन, अलग निरंजन। सीताराम बाबा। सीताराम बेटा, राम बाबा राम। पूजा है कि लल्ली कहाँ है हमारी? लल्ली? हाँ लल्ली, लल्ली को छोड़ के बेटा गई मैं कल। तुम्हारी लल्ली बहुत ही चतुर है। जैसी हम हवन करने बैठे वो तो उठी और उसने नारे उठाया और हमारी चांदों मार दिया और हमको बेहोश करके पता नहीं कहाँ भाग गई बच्चा। बाबा तुम जी क्या कह रहे हो? मुझे ना पता, मैं तो तुम्हारे पास छोड़ के गई। कहाँ है लाली मेरी? बच्चा रात्रि में वो हमारे यहाँ से गायब हो गई। बाबा ऐसा मत बोलो, मेरे गांव वाले मुझे छोड़ेंगे ना। कल भी वो मेरे पे शक कर रहे कि तुम दो गई और अकेली आई हो। लाली कहाँ है बता दो बस। बच्चा इसमें हम क्या कर सकते हैं? मैं तो बताइए। तुम्हारे पास छोड़ के गई, तुमने ये कही तुम कि सही हमारे सलामत पास छोड़ मिलेंगे। के गई थी, हमें पता है। हमने तुम्हारी लल्ली के साथ कुछ नहीं करा। हम जैसे ही हवन करने के लिए बैठे वो उठी और उसने नारे उठाया और हमारी चांद में मार दिया। हम तुरंत बेहोश तो हो गए। तुम्हारी चांद में तो कहीं पे दिखाई ना दे रहा मुझे निशान बेटा मैं वगैरह। बेहोश हुआ था ना कि मेरी चांद फटी हुई। ठीक है बाबा ऐसा मत करो, कैसे भी करके लाली कहाँ है? ऐसा मत करो। मेरे मोहल्ला वाले मुझे छोड़ेंगे ना, गांव वाले शक कर रहे हैं मुझ पे। वैसे भी बता दो कहाँ है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ू। तू लड़की मूर्ख हो गई है। जब बाबा तुझसे बार बार मना करेंगे नहीं है नहीं है
फिर भी तू बहस करे जा रही है। चाहती है यहाँ से कि निकाल के लाऊं चिमटा? अभी काट कर बहा दूंगा गंगा मैया में। बिना बात के बहस कर रही है। पता नहीं कहाँ से आती है। जय भोलेनाथ बम भोले। और अब कौन ने थप्पड़ मार दो, क्या है वो? थप्पड़ ना मारो। फिर कैसे बताऊं, मैं बड़ी परेशान हूँ। कैसे बताऊं? अरे अरे? आप लोगों ने तो मुझे इतना समझाया, वो जो बाबा नहीं आया हमारे यहाँ। एक रो क्या वही तो वो क्या गया तुम्हें घबराई हुई क्यों? हाँ। घबराई हुई यार? कुछ ना कुछ गड़बड़ उसने है। मेरे से कहा था कि तुम हमारी कुटिया पे आना लल्ली को लेके, हाँ। हमारी कामनी को लेके, उसको आशीर्वाद देंगे, उस पे कोई साया है हाँ। तो तुम्हारे संतान वही नहीं होने दे रहा, संतान हो जाएगी। हाँ। और क्या कहते हैं, उसका सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी हो जाएगी। हाँ। मैं भी थोड़ा उसमें आ गई भावना में, अपने घर की फिक्र की वजह से। हाँ। तो मैं लाली को मान लेगी, उसने कही कि रात में हवन करना पड़ेगा। कर लो, आशीर्वाद दे दो। तो फिर मैं सुबह लेने लाली को गई तो वो तो मुझे मार पे काटने की समझ बात लो, कर रहा हूँ। समझ लाली लो। की जो कह रहा है कि वो तो भाग गई। समझ लो, ये काम आशीर्वाद दे दो ना। अब मैं तुम दोनों के हाथ जोड़ रही हूँ, तुम मेरे संग चलो अरे! और लाली को पता लगवाओ कहाँ है। हम क्या हम क्या करें? हम क्या करें? हमने देखो ऐसे मत करो, हमने तुम मना हमारे करी, गाँव में हमने मना बुलाते करी, हो। बार बार समझाई, बता। मत जाओ, अब मत देखो जाओ। टक्कर लग के ही अकल आती है। टक्कर ना, अभी तो ठोकर। टक्कर लग गई। अब ठोकर। तुम ऐसे गांव के तुम मतलब सुख चिंतक हो, तुम लोग ना करोगे तो कौन करेगा? मतलब ये बताओ। हाँ बताओ, हम क्या कर सके? तुम बताओ। संग चलो बस। चले फिर, क्या करें फिर? चलो फिर। बोलो बाबू को, भाई को देख ले, बाबा को कैसे चलो। बाबा को ढोंगी। हम आशीर्वाद दे दे फिर। बाबू को देख चलो। आया आओ देखो यार, हम मोहल्ला के काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा भाई? हम लोग अपने आते हैं। हम यहाँ बुलाओ बुलाओ। चाहिए, हाँ हाँ बाबा, यही ठीक है। बाबा कृष्ण जय भोलेनाथ। भोलेनाथ आ गए। आए गए महाराज। ये है जिन्हीं के पास मैं लल्ली को छोड़ के गई कल। हाँ, और बाबा इधर आओ। हाँ बेटा बताइए। नहीं रो यहीं। हाँ बच्चा बाबा एक बात बताओ, बताओ बच्चा। जे एक लड़की को लेके आई, हाँ बेटा। वो लड़की कहाँ है? बेटा इनकी नंद जो थी, हाँ, उन पर एक काला साया था। कारत आया। हाँ, एक हवा बिहार जो लग गई थी। अच्छा। तो हमने इनसे कहा कि उनको छोड़ जाओ और हम हवन करेंगे, तो उसके बाद वो साया चला जाएगा। लेकिन इनकी नंद इतनी चतुर निकली, जैसे ही तुम हवन के लिए बैठे उसने नारियल उठाया और हमारी चांद में मारा और हम हो गए बेहोश और वो तुरंत भाग गई। देखो कितनी लो। बढ़िया कहानी बना रहे हैं ये बेहोश है और होश में आ गई। ये देखो। अब इनसे पूछो वो है कहाँ है? पूछो कहाँ है वो? आप हम पर शक करने आए हो? शक नहीं करने आए, पहले ये बताओ लड़की है कहाँ है? बच्चा हमें नहीं पता उस कन्या की, वो ये कन्या कहाँ है। आवाज ये सब देखो एक ये रात फालतू के जो डंटोलेबाजी हमें हाँ। पसंद नहीं है। तुम्हें पता है कि हम क्या लेके आए हाथन में? ठंडा है, अब ये एक परा टांग में तो टांग फूल जाए। ऐसा है, गट्टे टूट जाएंगे। मुझसे तुम दोनों फालतू की बात मत करो, वरना फालतू बाबा बात का नहीं चिमटा बाबा। रखा है अंदर। कहाँ रखो है? चिमटा रखा है, हाँ। बाबा का चिमटा आ गया ना अंदर से, तो ये तीनों डंडा देखो, काट कर- डंडा। चिमटा ही बनाओ। अरे ठंडा देखो ये हाँ। मतलब बच्चा अभी भी मान नहीं रहे। है। हैं? बाबा को चिमटा लेकर आना पड़ेगा अभी। रो। चिमटा चिमटा ले ले। अरे 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 आज चलो पहले। आज चलो बाहर। अरे रुको, आज चलो। पहले लड़की कहाँ है? लड़की कहाँ है? ना ऐसा है, रुको। हाँ। वो नो कह रहा हूँ, वो रामवीर हाँ। वो ऐसा है कि इन्हें पहले बाहर लेके चल रहे हैं। अच्छा। और फिर लाली को ढूंढेंगे तो कि बाद में फिर मैं इसको कुटिया में अंदर आऊंगा देखने के लिए। अरे। हाँ, हाँ। नहीं छोड़ रहे मेरे को मेरा अरे 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 मारता है, कहाँ है? ना मारता बता। है मूर्ख। ना मूर्ख बता रहा हूँ, मूर्ख। मुझे मारो मत भैया भैया भैया। लड़की को बताओ। मुझे मारो मत। बच्ची कहाँ है वो? मैं बता रहा हूँ, मैं कहाँ- सब मैं सब सच बता रहा हूँ। बता बता जल्दी मुझे बता। मारो मत, पहले मुझे छोड़ कहाँ है? दो। रुक जाओ। पहले- पहले- रामवीर रुक पहले जाओ। मुझे छोड़ दो। हाँ, हैं? क्या? पहले मुझे छोड़ दिया। छोड़ ले। अब चल बता 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 जल्दी। बता। बच्ची इस कुटिया में ही है अंदर। कौन सी चल। कुटिया में? हैं? अच्छा पहले मुझे छोड़ो तू सही। तो न करो, बेहोश करो ये मुगू, वो मार गई। पहले मुझे छोड़ो सही। हाँ, हाँ। हैं? रामवीर अंदर ले चल यार। छोड़ो सही। कुटिया में पहले लाली को अंदर ले चल, कुटिया में अंदर ले लेके चल। चलो, चलो, कुटिया में अंदर ले चल। आज जाके गड्ढे में खाऊंगा सारे। आओ आओ आ जाओ। आओ। ये कमरा है। रामवीर ये जुड़ा जान तो मार दे। ना 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 बेटा ये मारी नहीं, ये हैं? अब मुझे छोड़ कामनी? दो, मुझे छोड़ दो बच्चा। कामनी मुझे क्या छोड़ पकड़ दो। लियो बाबा, पकड़ लियो। मुझे छोड़ ये दो। बाबा ने मेरे को उठिया उठिया अरे हम हैं। हाँ। भाभी, ये बाबा बहुत बदतमीज है भैया। हाँ, इसने हाँ। मुझे बेहोश कर दिया।
मैंने इसकी बात नहीं मानी तो इसने मेरे डंडे मारे। अब बाबा जी तो रोके रोके वो माने बेहोश कर दो मैं। हाँ। पुलिस थाने लेके चलो इसे। पुलिस के हवाले करो। थाने ले नाम भी लाले करो यार। चलो मुझे छोड़ दो।